प्यारे विद्यार्थियों, असी चैप्टर कर रहे हैं कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सब तो पहला विद्यार्थियों मैं तुहानू दसवां कि जिन्ने टॉपिक्स असी कर रहे हैं ਜਾਂ पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ है सारिया वीडियो ਜਿਹੜੀਆਂ है मेरे यूट्यूब चैनल ਤੇ मेरे नाम ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो और सारिया वीडियोज़ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपलोड कीतियां ਹੋਈਆਂ। तो अज का जोड़ा है काम जोड़ा है कॉन्टीन्यूटी के क्वेश्चनस कल तो अगे असी शुरू करन जा रहे हैं। आओ फर्स्ट क्वेश्चन करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटीन्यूस। फंक्शन कंटीन्यूस गिवन है और ए की वैल्यू तुसी फाइंड करनी है और फंक्शन की गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए एक्स ओवर एक्स साइन एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2 वैन एक्स इज 0। जो एक्स की वैल्यू 0 मीन एफ 0 तो वैल्यू 1/2 दी हुई है और फंक्शन जोड़ा जो एक्स नॉट इक्वल टू 0 है वो एफ एक्स है 1 माइनस कॉस ए एक्स ओवर एक्स साइन एक्स। तो तुहानू पता अगर फंक्शन कंटीन्यूस होवे तो लिमिट जोड़ा है फंक्शन की लिमिट एट इतने 0 है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ एक्स तो एफ 0 इक्वल करना है क्योंकि ये लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं करनी ना है मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, सिंपल लिमिट कैलकुलेट करनी है। और ये ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के विच लिमिट्स के जोड़े क्वेश्चन असी पिछले साल भी किए सी द्वारा फिर अज उन्होंने मैं तुहानू जिहड़ा है जानकारी भी देवांगा पिछे किए हुए क्वेश्चन सी। तो ये कुछ ट्रिग्नोमैट्री के फार्मूले भी लगणगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ एक्स इतने लिमिट करनी असी 1 माइनस कॉस ए एक्स ओवर एक्स साइन एक्स, ये लिमिट नू एवैल्यूएट करना है एट 0 ते। तो बच्चों एक फार्मूला असी पढ़ते होंगे सी ट्रिग्नोमैट्री का 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर थीटा। इत्थे 2 थीटा है तो इत्थे थीटा मीन हाफ एंगल रह जाता। 1 माइनस कॉस 2 थीटे का फार्मूला 2 साइन स्केयर थीटा याद रखना। हुण इत्थे जे यही फार्मूला लाइए 1 माइनस कॉस ए एक्स तो फार्मूले के हिसाब नाल 2 साइन स्केयर ए एक्स बाय 2 क्योंकि इतने हाफ हो जाता मैं दसिया जिन्ना भी एंगल हो। अगर 2 थीटा सी तो थीटा रह गया सी 2 थीटा बाय 2 करके। जे इतने 4 थीटा हो तो इतने 2 थीटा रह जाना, अद्धा रह जाना। 1 माइनस कॉस ए एक्स का बन गया 2 साइन स्केयर ए एक्स बाय 2। समझ गए? नीचे उस तरह ये 2 नू बाहर ले लो। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। हुण मैं इनू एक्स नाल डिवाइड कर दिता साइन एक्स बाय एक्स क्योंकि तुहानू पता है लिमिट 1 होंदी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होंदा। तो मैं एक्स नाल इत्थे डिवाइड किया तो एक्स नाल इत्थे मल्टीप्लाई करांगे तो एक्स स्केयर। ठीक है बच्चों, एक्स नाल डिवाइड एक्स नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे एक्स स्केयर। हुण जिहड़ी गल तुसीं समझनी है आ तो लिमिट साडे कोल वैल्यूट होई जानी, इहदी वैल्यू 1 होंदी है लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। इत्थे दा देखना तुसी अज मैं जिहड़ी आ चीज़ नवीं है तुहाडे लई। तुसी अगर तां इत्थे स्केयर ना हुंदा ते साडे कोल हुंदा साइन ए एक्स बाय 2 ते थल्ले भी आपां साइन ए एक्स बाय 2 बनाउणा सी क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा 1 हुंदा, थीटा अप्रोचिंग 0। इत्थे स्केयर है तो इत्थे एंगल का स्केयर बनाना। इत्थे जो एंगल है ना एंगल इत्थे की है ए एक्स बाय 2 तो ए एक्स बाय 2 का स्केयर ही लिखना है। ये थले जो कुछ हैगा साडे कोल वो तो है, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड करांगे वो देखते हैं। मतलब कि जिन्ना इत्थे एंगल है उहदा स्केयर इत्थे लिखना, बस आ गल याद रखनी है। नीचे जे इत्थे स्केयर है तो इत्थे नीचे भी एंगल का स्केयर क्योंकि तद ये होल स्केयर बनूगा। साइन ए एक्स बाय 2 तो ए एक्स बाय 2 का होल स्केयर बन जू क्योंकि स्केयर है, स्केयर बाहर लग जाएगा। फिर बनूगा साइन थीटा बाय थीटा 1 होंदा, ये वैल्यू तद 1 होएगी।
फिर दोबारा देखो, पहला तो ट्रिग्नोमैट्री का फार्मूला लाता, 1 माइनस कॉस ए एक्स का बन गया 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाय 2, ठीक है। मैं एक्स ना डिवाइड एक्स ना मल्टीप्लाई कर दिता, चलो इत्थे तक हो गया। फिर मैनू की चाहिए, इस एंगल का स्क्वेयर चाहिए, वो मैं लिख लिया, वो मैं लिख लिया। हुण वाधू घाटू जिहड़ा है वो इत्थे बाहर लाउने आ, की है ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ए ਸਕੁਏਅਰ एक्स ਸਕੁਏਅਰ डिवाइडेड बाय 4, एक्स ਸਕੁਏਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, कहने मतलब मैं ए ਸਕੁਏਅਰ बाय 4 ही वाधू लाया, ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ए ਸਕੁਏਅਰ एक्स ਸਕੁਏਅਰ डिवाइडेड बाय 4, एक्स ਸਕੁਏਅਰ हैगा ही आ तो वाधू की लाया ए ਸਕੁਏਅਰ बाय 4, ਉਹੀ मैं इत्थे लिख लिया। इत्थे ਦਾ मतलब कहने मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क नहीं पएगा, ठीक है जी। एक्स ਸਕੁਏਅਰ पहले ही सीगा, ਬਣਿਆ कि ए ਸਕੁਏਅਰ एक्स ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ना, ए ਸਕੁਏਅਰ एक्स ਸਕੁਏਅਰ बाय 4, क्योंकि ਸਕੁਏਅਰ मैं ਉੱਦਾਂ लिख लिया, बनता हैगा ए ਸਕੁਏਅਰ एक्स ਸਕੁਏਅਰ बाय 4, एक्स ਸਕੁਏਅਰ हैगा तो ए ਸਕੁਏਅਰ बाय 4 ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ठीक है जी। ਹੁਣ आ ए ਸਕੁਏਅਰ बाय 4 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, 2 ਨਾਲ ए ਸਕੁਏਅਰ बाय 4 हो गया। आ होल ਸਕੁਏਅਰ लिख ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, साइन ए एक्स बाय 2 ओवर ए एक्स बाय 2 ਦਾ होल ਸਕੁਏਅਰ, आ पूरा होल ਸਕੁਏਅਰ हो गया, ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ लिख लिया 1 ओवर लिमिट साइन एक्स बाय एक्स, भावें इत्थे थल्ले रहन दिंदे नाल भी कोई फर्क नहीं सी, इत्थे लिख लिया मुड़ के इहनूं ओवर च करके, ਇਹਦੀ वैल्यू भी 1, ਇਹਦੀ भी 1, यही एंगल इत्थे एक्चुअली की है साडे कोल एक्स अप्रोचिंग 0, उदां दा लिख लो जो इदां दा, जे एक्स अप्रोचिंग 0 है तो ए एक्स बाय 2 भी अप्रोच 0 नहीं करेगा, वही शेप बना लेनी आप, क्योंकि इत्थे ए एक्स बाय 2 आ, तो जे एक्स अप्रोचिंग 0 है तो ए एक्स बाय 2 भी अप्रोचिंग 0, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वेयर, आ भी 1 बाहर, ए स्क्वेयर बाय 2 क्योंकि 2 कटिया गया, ए स्क्वेयर बाय 2, 1 स्क्वेयर, सारे की कैलकुलेशन करके ए स्क्वेयर बाय 2 आ गई। ध्यान नाल फिर साढ़े को लिमिट एवैल्यूट करनी सी, फार्मूला लगाया 1 माइनस कॉस 2 थीटे का 2 साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब कि अद्धा एंगल रह जाना ਇਹਦਾ, जिन्ना इत्थे होवे अद्धा लिख लिया, बाकी आ उदा ही। फिर मैं एक्स ना डिवाइड एक्स ना मल्टीप्लाई, फिर मैं इस एंगल का स्केयर बनाया, जिन्ना वाधू घट मल्टीप्लाई कर दिता इधर उपर, उन्होंने बाहर लै ले, ये होल स्केयर बन गया, ठीक है। तो साढ़े कोल आंसर इन्ना बन गया। हुण जे इत्थे क्वेश्चन वाई च हो आ जाए तुहानूं तो घबराउणा नहीं है, वाई उत्ते वाई लिखते चलो, होर की है। ए की जगह तो 4 आ जाए तो फिर की होगा, इत्थे 4 आ जाऊगा, तो 4x का अद्धा कितना हो जाना, 4x बाय 2 2x, ठीक नहीं, मतलब कि वो आप देख लेना, ए की जगह तो कुछ भी नंबर आया तो उस हिसाब नाल हाफ लैके तुसीं चलते चलो, ये लिमिट वैल्यूट हो गई, ठीक है। हुण F0 की वैल्यू कितनी है तुहाडे को, 1/2, फंक्शन कंटीन्यूस दिता है, जे कंटीन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू आह तो 1/2 दोनों की होणगे इक्वल होणगे, आपां उही लिखना हैगा इत्थे, उही लिखिया कि साढ़े कोल लिमिट की वैल्यू आई ए स्क्वेयर बाय 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिहड़ा है वो दिता F0 ते 1/2, बिकॉज फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 f(x) इज इक्वल टू F0, इधर ए स्क्वेयर बाय 2 है, ये वैल्यू 1/2, 2 ना 2 कैंसल, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इदां दा एक क्वेश्चन होर करते हैं, फॉर वट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 वैन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x ओवर x स्क्वेयर वैन x इज नॉट इक्वल टू 0, के वैन x इज 0, मतलब F0 की वैल्यू कितनी दी है, के, यदि लिमिट वैल्यूट करांगे फिर दोनों इक्वल कर देंगे। हुण लिमिट x अप्रोचिंग 0 f(x), लिमिट x अप्रोचिंग 0 f(x) है आह 1 माइनस कॉस 4x का फार्मूला लगाया, 2 साइन स्क्वेयर हाफ एंगल मैं पिछे दस के आया, 4x का कितना हो गया 2x, फिर इस एंगल का स्केयर बनाना थले, 2x का स्केयर कितना हुंदा 4x स्केयर, 2x का होल स्केयर कितना हुंदा, क्योंकि इत्थे लिखना आपां 2x का होल स्केयर, x स्केयर तो हैगा ही है,
2x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 4x ਸਕੁਏਅਰ। x ਸਕੁਏਅਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 4 ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ 1 ਮਾਈਨਸ cos 4x ਦਾ 2 ਸਾइन ਸਕੁਏਅਰ 2x, ਥੱਲੇ 2x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। 2x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮਤਲਬ 4x ਸਕੁਏਅਰ, x ਸਕੁਏਅਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ 2 × 4 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 8, ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ 8। ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 × 1 ਸਕੁਏਅਰ × 4 8 ਆ ਗਿਆ। ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ f0 ਦਿੱਤਾ k, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 θ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਸਾइन ਸਕੁਏਅਰ θ ਹਾਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਵਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) is continuous at x is equal to 0 where f(x) is equal to 1 minus cos 4x over 8x square ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ x square ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 8x square ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ y a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ x ਸੀ ਉੱਥੇ y ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ। ठीक है, फॉर वट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट y इज इक्वल टू 0 वैन एफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए वाई ओवर y साइन y वैन y इज़ नॉट इक्वल टू 0 1/2 वैन y इज़ 0। क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जोड़े सी ट्रिग्नोमैट्रिक क्वेश्चन जोड़े है ट्रिग्नोमैट्रिक के बेस अज मैं 2-3 क्वेश्चन जोड़े है तुहानू करवाए आ। बहुत थोड़ा जिहा काम जिहड़ा है डेली तुहानू भेजिया जा रहा कि तुहाडा जिहड़ा है प्रैक्टिस नाल नाल बाकी दी भी करते जाओ। पर इन्ना जरूर है कि वीडियो जिवें भी वीडियो लैक्चरस है और स्टडी मटीरियल तुहानू भेजिया जा रहा ना, उन्होंने हर रोज़ करी चलो, डेली करो। ठीक है, जिथे जे पुराने तुसी लैक्चर देखने आ तो मेरे यूट्यूब चैनल ते मेरे नाम ते उत्थे पए आ। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।